हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन की सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बीच क्या डिफरेंस होता है, कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगी कि लर्निंग का जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को किया था। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, उसके बाद लर्निंग थ्योरीज में हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कस किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको कनेक्शनिज्म, एसआर बूम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। उसके बाद इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बाद हमने किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दोनों को ही हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो तभी आप लोगों को क्लियर होगा जब आप इन दोनों थ्योरीज को डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो ये वाली दोनों वीडियोस आप पहले देखिएगा, फिर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बिल्कुल A to Z पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि ये डिस्क्राइब करेंगे कि दोनों थ्योरीज एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसने दी थी? इवान पाव्लो, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, और उनको 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस थ्योरी के लिए। और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको दिया था BF स्किनर के द्वारा दिया गया था, और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इनवॉलेंट्री या ऑटोमेटिक बिहेवियर पर फोकस किया गया है। देखिए, इनवॉलेंट्री बिहेवियर वो होता है जो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है, जो ऑटोमेटिक होता है। जैसे इवान पाव्लो के द्वारा जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जैसे ही फूड को डॉग देखता है तो वो सेलिब्रेट करता है, तो ये एक इनवॉलेंट्री बिहेवियर था। जबकि इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में वॉलेंट्री बिहेवियर पर फोकस किया गया है। वॉलेंट्री बिहेवियर का मतलब जो व्यक्ति अपने कॉन्शियस कंट्रोल के द्वारा करता है कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, पहले स्टिमुलस आता है, उसके बाद रिस्पॉन्स होता है, यानी कि स्टिमुलस पहले, रिस्पॉन्स बाद में। स्टिमुलस जैसे डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसमें स्टिमुलस क्या था, पहले फूड आता है, उसके बाद डॉग सेलिब्रेट करता है, यानी कि फूड को देखकर सेलिब्रेशन करना। तो स्टिमुलस क्या है, फूड है, बाद में डॉग जो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स क्या करता है, सेलिब्रेशन। तो स्टिमुलस पहले आता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें क्या होता है, बिहेवियर्स कम फर्स्ट एंड देन रिवॉर्डेड और पनिश्ड, यानी कि पहले जो है रैट बिहेवियर करता है, उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस आता है। बिहेवियर क्या करता है, पहले वो लीवर को प्रेस करता है, उसके लिए वो क्रियाएं करता है, बाद में उसको रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलता है। ये उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट। तो पहले बिहेवियर, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पहले कुछ क्रिया करनी पड़ती है, उसका रिजल्ट उसको बाद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं,
देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, रिस्पॉन्सेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टिमुलस, यानी कि जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो स्टिमुलस के कंट्रोल में होते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, फूड होता है। जैसे ही डॉग फूड को देखता है उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद वो सैलिवेशन करता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो स्टिमुलस के कंट्रोल में होता है। Whereas in operant conditioning the responses are controlled by the organism, जबकि operant conditioning में जो responses होते हैं वो organism के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि rat के कंट्रोल में होते हैं कि rat जैसा बिहेवियर करेगा उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एस कंडीशनिंग। देखिए इसको एस कंडीशनिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टिमुलस पहले आता है और रिस्पॉन्स बाद में आता है, तो इसको एसआर या एस कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसको आर कंडीशनिंग कहा जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स पहले करना पड़ता है, स्टिमुलस या के रूप में अवार्ड या पनिशमेंट जो भी होगा वो उसको बाद में मिलता है, तो इसको आर कंडीशनिंग कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को, और इसको एस कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स को पेयर किया जाता है एक आर्टिफिशियल या न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ। देखिए ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच, दोनों थ्योरीज के बीच, आप तभी समझ पाएंगे जब आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। देखिए हमने पीछे बहुत अच्छे से किया था न्यूट्रल या आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या होता है, तो आपने सभी ने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो बेल है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो क्या थी, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, और डॉग जो है उसके साथ कंडीशनड हो गया था, यानी कि जैसे ही पहले क्या सिखाया गया था उसको, बेल प्लस फूड, यानी कि पहले बेल बजाई जा रही थी फिर फूड दिया जा रहा था तो वो सेलिवेट कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो आर्टिफिशियल या न्यूट्रल स्टिमुलस था उसके साथ डॉग कंडीशनड हो गया था, यानी कि सिर्फ बेल बजाई जा रही थी तो भी वो सेलिवेट कर रहा था, यानी कि एक कंडीशनड रिस्पॉन्स वो दे रहा था। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, बिहेवियर या रिस्पॉन्सेस इज पेयर्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि पहले बिहेवियर या कोई रिस्पॉन्स करना पड़ता है उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। जो एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया था रैट के ऊपर, तो हमने उसमें क्या देखा था कि पहले रैट क्या करता है, पहले लीवर को प्रेस करने का प्रोसेस वो सीखता है, उसके बाद उसको फूड मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होता है, here the stimulus which is neutral in nature is turned into a conditioned stimulus to extract a behavior। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, जब जो न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जो बेल होती है उसको बार बार फूड के साथ प्रस्तुत किया जाता है डॉग के सामने, तो क्या होता है, डॉग सेलिवेट करना सीख जाता है, यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो एक तरह से कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। अब जब वो कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि जब कंडीशनिंग हो जाती है तो सिर्फ जब बेल को बजाया जाता है तो भी डॉग क्या करता है, सेलिवेट करना सीख जाता है। तो कंडीशनड स्टिमुलस के द्वारा एक्सट्रैक्ट अ बिहेवियर, यानी कि जो डॉग है वो एक बिहेवियर करना सीख जाता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल और वो एक तरह से कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, जिसके कारण डॉग जो है एक तरह का व्यवहार करना सीख गया। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट इज इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू मेक अ बिहेवियर स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में इसका ऑपोजिट होता है, पहले बिहेवियर करना पड़ता है उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, रीइंफोर्स मिलेगा, ये डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पर। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है उसके बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाते हैं, यानी कि पहले क्रिया करनी पड़ती है फिर पता चलता है कि अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसके आधार पर उसकी लर्निंग होती है। जबकि उसमें जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस को इस तरह से कंडीशनड किया जाता है कि जो डॉग होता है वो एक तरह से बिहेवियर करना सीख जाता है, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस के द्वारा कंडीशनड रिस्पॉन्स का आना। जबकि इसमें उसका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट क्या होता है, पहले बिहेवियर उसके बाद उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट,
क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ पैसिव लर्निंग प्रोसेस। देखिए लर्निंग का एक पैसिव प्रोसेस होता है क्योंकि डॉग जो होता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो स्टिमुलस को देखता है उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है, यानी कि स्टिमुलस के कंट्रोल में है उसका जो रिस्पॉन्स करना। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का एक एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जो स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या है कि रैट कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, पहले वो सीख रहा है, कोई बिहेवियर कर रहा है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का एक एक्टिव प्रोसेस है जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग एक पैसिव प्रोसेस है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है, कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ हमने डिस्कस किया है। देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहूंगी कि दोनों का डिफरेंस आपको तभी समझ आएगा जब आपने दोनों थ्योरीज को डिटेल स्टडी किया होगा। और अगले वीडियो में हम लर्निंग की एक और थ्योरी को डिस्कस करेंगे, यानी कि रॉबर्ट गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे।